कहते हैं कि समय सबका आता है, चाहे वो आसमान छूने का समय हो या फिर जमीन पर उतरने का। हमेशा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन आज आर्थिक मंदी की छाया में है। जो देश दशकों तक ग्लोबल ट्रेड और प्रोडक्शन का केंद्र रहा, आज उसकी अर्थव्यवस्था धीमी गति से जूझ रही है। रियल एस्टेट क्राइसिस, निर्यात में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी ने चीन के इस आर्थिक महाशक्ति को एक कठिन समय में लाकर खड़ा कर दिया है। चीन जिसने कभी ग्रोथ रेट में 10% से अधिक का मिरेकल फिगर को टच किया था, आज उसकी जीडीपी ग्रोथ 4 से 5% तक सिमट कर रह गई है। यह गिरावट न केवल डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हलचल मचा रही है। उद्योगों की धीमी गति, छोटे व्यवसायों का संघर्ष और सरकारी कर्ज की भारी भरकम मात्रा ने ड्रैगन इकोनॉमी को गहरी सोच में डाल दिया है। यह मंदी केवल आर्थिक नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर भी असर डाल रही है। सवाल उठता है, क्या है ड्रैगन अपने टूटते पंखों के साथ उड़ान भर पाएगा या यह आर्थिक संकट उसकी महाशक्ति की छवि पर स्थायी धब्बा छोड़ देगा? और आगे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज चीन को ये दिन देखने पड़ रहे हैं? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। चीन की इकोनॉमी के बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि चीन वर्ल्ड मैप में कहां लोकेटेड है, इसकी क्या पोजीशन है और इसकी इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। चीन जिसे आधिकारिक रूप से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, एशिया के पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है और अपनी ऐतिहासिक धरोहर, विशाल अर्थव्यवस्था और अद्भुत भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। चीन का क्षेत्रफल लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। चीन अपने 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें भारत, नेपाल, म्यांमार, रूस और मंगोलिया प्रमुख हैं। चीन दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.41 बिलियन यानी कि 141 करोड़ है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है। शंघाई, बीजिंग, शेनझेन और ग्वांगझू चीन के कुछ बड़े शहरों के नाम हैं। वैसे तो चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज मांdarin है, लेकिन 200 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं यहां पर भी बोली जाती हैं। अगर बात की जाए चीन की इकोनॉमी की, तो इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2023 में इसकी जीडीपी चीन की अर्थव्यवस्था विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है, $19.37 ट्रिलियन। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और इसलिए ही इसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। चीन बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और मशीनरी। इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि दुनिया भर में इन सभी सामान की सप्लाई करता है। तभी तो ये सारे सामान चीन की नंबर 1 प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं। चीन का इतिहास 5000 साल पुराना है, जो कि बहुत रोमांचक आकर्षक है। चीन की खूबसूरती हर साल लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जहां देश की अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। चीन की एक मशहूर और प्राचीन धरोहर चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसे विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। केवल इतना ही नहीं, प्रेजेंट समय में चीन ऐसे अजीबोगरीब कारनामे करता रहता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर चला ही जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में यह टॉप पर है। हाल ही चीन ने 2024 तक 30,000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बना लिया, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। चीन अपनी अद्भुत विविधता, तेज प्रगति और ऐतिहासिक धरोहर के कारण हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। यह एक ऐसा देश है जहां प्राचीनता और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की, आखिर चीन की इकोनॉमी में कौन से ड्रामेटिक चेंज देखने को मिले हैं। दरअसल 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच जब चीन की जीडीपी की ग्रोथ को मेजर किया गया, तो वह सबसे लोएस्ट पैक में थी। चीन की गवर्नमेंट अंदाजा लगा रही थी कि जीडीपी ग्रोथ 5% रहेगी, लेकिन यह टोटल 4.6% रही, यानी कि उनके अनुमान से भी कम है। इसके साथ आप यह देख सकते हैं कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को स्लो डाउन की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। फिर चाहे वह ग्लोबल ऑयल मार्केट हो या फिर भारत का एक्सपोर्ट, इन सब पर बहुत इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस स्लोडाउन को देखते हुए चीन की गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। फिर भी इसे संभलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर चीन की इकोनॉमी में यह स्लो डाउन लॉन्ग टर्म तक रहा
तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। चीन की इकोनॉमी में लगातार 11 क्वार्टर्स तक जीडीपी ग्रोथ 5% से कम रही है, जो इस बात को दिखाता है कि यह स्लो डाउन को फेस कर रही है। इसका मेन रीजन रियल एस्टेट सेक्टर है, जो लंबे समय से चीन की इकोनॉमी बूम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। चीन में बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, लोग फ्लैट खरीद रहे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। दूसरा, चीन की लोकल गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा कर्ज पड़ गया है, जिसकी वजह से उसे और पैसे नहीं मिल रहे हैं और वह इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पा रही है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ के बैंक, जो और ज्यादा डेब्ट देने के लिए तैयार नहीं है। अब इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए चीन की गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा भी वह डोमेस्टिक हाउस होल्ड कंजप्शन पर फोकस कर रही है, जिसे बढ़ाकर ही जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। अब जब चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन को फेस कर रही है, तो इसका एक बड़ा झटका भारत को भी लगा है, क्योंकि भारत और चीन दुनिया की नजरों में भले ही दुश्मन हो, लेकिन यह अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं होने के साथ साथ एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, जो एक दूसरे के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी नदी के लिए एक जल स्रोत। भले ही इनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों देशों का भविष्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध इतने गहरे हैं कि किसी भी प्रकार की दरार दोनों अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर सकती है। भारत चीन को एक बड़ा उपभोक्ता बाजार देता है, जहां पर चीन के प्रोडक्ट की भारी मांग है। भारत भी चीन से कई वस्तुएं इंपोर्ट करता है, जो भारतीय बाजार और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत में मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। चीन से भारत में औद्योगिक मशीनरी और उपकरण आयात किए जाते हैं। चीन के किफायती प्लास्टिक सामान का भारत में बड़ा बाजार है। भारत की दवा इंडस्ट्री के लिए चीन से कई कच्चे माल आते हैं। इसके अलावा भारत में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चीन के सस्ते सोलर पैनल और उनके उपकरण भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि भारत और चीन का व्यापार परस्पर लाभकारी है। दोनों देशों के बीच तनाव और कूटनीतिक मतभेद व्यापार पर असर डालते हैं, जिसके लिए मेक इन इंडिया जैसी मुहिम भी चलाई गई थी। लेकिन चीन की सस्ती और बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं ने भारतीय बाजार में गहरी पैठ जड़ें जमा रखी हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का ट्रेड डिफिसिट लगभग 100 अरब डॉलर था। यह दिखाता कि भारत चीन से अधिक आयात करता है और कम निर्यात। यह व्यापार केवल आर्थिक नहीं, बल्कि दोनों देशों की राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। भारत का प्रयास है कि वह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए चीन पर निर्भरता कम करे। व्यापार के अलावा भी भारत और चीन के बीच दूसरे संबंध हैं, जिसमें पहला संबंध यह है कि दोनों पड़ोसी देश हैं और एक दूसरे के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों का आपसी सहयोग ब्रेक थ्रू हो सकता है। भारत जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, अभी भी कई क्षेत्रों में चीन से आयात पर निर्भर है, जैसे मशीनरी, सौर पैनल और फार्मास्यूटिकल्स। आज अगर चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, लेकिन भारत के साथ व्यापार उसे एक बार फिर से पटरी पर लौटने में मदद कर सकता है। चीन के पास भारत में $47 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो तकनीकी और औद्योगिक विकास में मददगार है। भारत और चीन दोनों देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। तकनीक, पर्यावरण और वैश्विक व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। यदि ये सहयोगी बन जाए तो एशिया वैश्विक राजनीति का केंद्र बन सकता है। चीन और भारत का संबंध केवल प्रतिस्पर्धा का नहीं है, बल्कि यह दो महाशक्तियों का ऐसा गठजोड़ है जो न केवल उनकी जनता बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। भारत के लिए चीन केवल एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक ऐसा साझेदार है जो उसकी प्रोग्रेस, स्ट्रेटजी और स्टेबिलिटी के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ा सवाल है जो सभी के दिमाग में चल रहा है, वह ये, क्या चीन की आर्थिक मंदी का भारत पर असर पड़ेगा? तो बताते चलें, अगर चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो इसका प्रभाव केवल चीन तक सीमित नहीं रहेगा। एक ऐसी महाशक्ति जो दुनिया की फैक्ट्री कहलाती है, जब लड़खड़ाती है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया, खासकर भारत जैसे उभरते हुए देश में तो महसूस जरूर होगी। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो भारत और चीन के बीच व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। अभी तक भारत जो चीन से इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, मशीनरी और मेडिसिन्स खरीदता है,
उन सब की अवेलेबिलिटी घटने लगेगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ी हुई कीमत महंगाई को जन्म देगी। इसके साथ ही चीन में भारत के कई उत्पादों का बड़ा बाजार है, जैसे कपड़ा, कृषि उत्पाद और मिनरल। अगर चीन की मांग घटती है तो जाहिर सी बात है कि भारत के इन क्षेत्रों में निर्यात घट सकता है, जिससे छोटे व्यवसायों और किसानों को झटका लगेगा। खासतौर पर आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स जो चीन के निवेश पर निर्भर हैं, उन पर गहरा असर हो सकता है। चीन में आई इस मंदी से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इसका असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ सकता है, जो पहले से ही चीन पर निर्भर है। इसके अलावा कारखानों का उत्पादन धीमा पड़ सकता है, जिससे रोजगार पर असर पड़ेगा। चीन की मंदी वैश्विक निवेशकों को असमंजस में डाल सकती है, जिसका एक रिजल्ट यह भी होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। लेकिन मंदी का माहौल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को धीमा करेगा। स्टार्टअप्स और तकनीकी क्षेत्र को नए निवेश में कठिनाई हो सकती है। चीन की मंदी भारत के लिए एक अवसर भी ला सकती है। ऐसी कंपनियां जो चीन से बाहर प्रोडक्शन ऑप्शन तलाश रही हैं, भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती हैं। भारत चीन पर एक स्ट्रेटजी का बड़ा लाभ उठा सकता है और वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बन सकता है। मेक इन इंडिया अभियान को नई गति मिल सकती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चीन की आर्थिक कमजोरी भारत को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावी बना सकती है। एशिया में शक्ति संतुलन भारत की ओर झुक सकता है। चीन के कमजोर होने से भारत के पड़ोसियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चीन की आर्थिक मंदी का भारत पर प्रभाव दोधारी तलवार की तरह होगा। जहां यह भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है, वहीं भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरने का मौका भी दे सकती है। वहीं यदि बात पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की करें तो पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। अब यह भारत की नीतियों और रणनीतियों पर निर्भर करता है कि वह संकट को चैलेंज के रूप में देखता है या अपॉर्चुनिटी के रूप में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस बदलाव का फायदा उठाकर दुनिया का नया ड्रैगन बन पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।